जय माता दी प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए विशेष रूप में पन्ना नग, जिसको कि संस्कृत में मरकतमनी, फ़ारसी में जमरूद और इंग्लिश में एल्मराइट कहते हैं, उसके बारे में विशेष जानकारी लेके आया हूँ। आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले पन्ना नग की जो पहचान है उससे आपको रूबरू करा दूं। पन्ना नग को जब हम हाथ में लेते हैं तो वो उसको छूने पर चिकना, कोमल और उसकी जो आभा है वो आँखों को शीतलता देती है। एवं जब हम इसकी परख करने के लिए कांच के गिलास में पानी डालकर बीच में अगर पन्ना हम उसमें डाल देते हैं तो उस पानी से हरे रंग की जो विशेष किरणें निकलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा पन्ना शुद्ध एवं बहुमूल्य होता है। कौन कौन सी राशियां वाले जो व्यक्ति हैं पन्ना नग को धारण कर सकते हैं, उनमें सर्वप्रथम है वृष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और मीन राशि। वैसे इसके अलावा अगर आपके लगन में बुध है तब भी आप पन्ना धारण कर सकते हो। अगर आपके सेकंड हाउस धन भाव में बुध है तब भी आप पन्ना धारण कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके भाग्य स्थान 9वें स्थान पर बुध है तब भी आप पन्ना धारण कर सकते हो। और अगर आपके एकादश भाव लाभ भाग में अगर आपका बुध है तब भी आप पन्ना धारण कर सकते हो। और इसको धारण करने के लिए कम से कम 5 रत्ती, 7 रत्ती, 9 रत्ती या 11 रत्ती का पन्ना जो होता है वो धारण करने के लिए बहुत शुभ होता है। इसको वैसे तो आप स्वर्ण की अंगूठी में, सोने की अंगूठी में धारण करें तो बहुत अच्छा होता है, लाभकारी होता है। लेकिन इसके अलावा सोने के अभाव में आप इसको चांदी की अंगूठी में भी धारण कर सकते हैं, तब भी ये आपको लिए बहुत फलदायी होता है। दोस्तों, पन्ना धारण करने के बहुत से फ़ायदे होते हैं, लेकिन जो आमतौर पर पन्ना धारण करने के लिए फ़ायदे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपकी तीव्र बुद्धि के लिए, स्मरण शक्ति के लिए, धन और व्यापार में आपकी बढ़ोतरी के लिए, घर में अगर कोई जादू टोना हुआ है उसके निवारण के लिए, और आपका बच्चा अगर मंद बुद्धि है उस बच्चे को अगर आप पन्ना धारण करवाते हैं तो वो कुशाग्र बुद्धि वाला हो जाएगा। इसके अलावा गुर्दे की पथरी हो, रक्त विकार हो, पीलिया रोग हो, दमे का रोग हो या मानसिक विकलांगता हो तो ऐसे में पन्ना धारण करना अति शुभ होता है। और एक बात ये भी बता दूं, इसको कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, लेकिन विशेष रूप में डॉक्टर, वकील, अध्यापक, शिक्षकगण, छात्र और इंजीनियर, जहाँ ऐसे ही कोई व्यक्ति जिनका
विशेष रूप में बुद्धि से काम करने का व्यवसाय हो, अगर वो पन्ना धारण करते हैं तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और पन्ना धारण करने के बाद आप पर स्ट्रेस नहीं रहता, आपके नेत्र दोष जो है वो भी दूर होते हैं, और आपके जीवन में कोई बहुत भारी आपको नुकसान पहुंचा रहा है उसके बारे में भी आपको बहुत फायदा होता है। अब आपको इसके धारण करने की विधि बताता हूँ, क्योंकि आपको जो फायदे बताए हैं, किन किन राशियों को इसको धारण करना चाहिए वो बताया है, तो इसके जो विशेष फायदे हैं और इसको धारण कैसे करने हैं तभी आपको फायदा मिलेगा। अगर आपकी धारण करने में थोड़ी सी त्रुटि रहती है तब कई बार ये शुभ फल ही नहीं होता। इसलिए आपको ये बता दूं कि शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन और बुध की होरा में अगर पन्ना ग्रहण किया जाए, पन्ना धारण किया जाए, ग्रहण का मतलब पहले सुनार से लेकर उसकी अंगूठी बनाई जाए और उसको अश्लेषा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, इन नक्षत्रों में अगर हम पन्ने को धारण करते हैं तो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। लेकिन इसके अलावा आप शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार को अगर पन्ना धारण करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके साथ ही धारण करने के अलावा कैसे धारण करना चाहिए वो ये है कि जब भी आपने इसको धारण करना है तो बुध के बीज मंत्रों के द्वारा ही इसको मंत्रित करके फिर कच्चे दूध से, कच्ची लस्सी से या गंगा जल से धो करके इसको जब आप धारण करोगे तो और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसको धारण करने की जो विधि है वो तब तक अधूरी है जब तक बुध का बीज मंत्र इस पर अभिमंत्रित करके आप नहीं पहनते। और बुध का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। अगर इस मंत्र का आप जाप नहीं कर सकते तब आप ओम बुद्धाय नमः का भी जाप कर सकते। ऐसा जब तक आप इन बीज मंत्रों के द्वारा पन्ने को अभिमंत्रित करके शुद्ध करके नहीं पहनोगे तो मैं पिछली वीडियो में भी बताता रहा हूं उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सुनार की दुकान में कितने ज़्यादा रत्न होते हैं लेकिन वो निष्फल होते हैं। जब तक उनमें प्राण नहीं डलते तब तक वो जीवित नहीं होते। और प्राण डालना का मतलब ये होता है कि जब तक हम जो भी रत्न धारण करते हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, उसको उसके मंत्र द्वारा हम उनको अभिमंत्रित नहीं करते तब तक उसका कोई फायदा नहीं। तो ये जो मंत्र है बुध के मंत्र, वैसे तो 17,000 मंत्रों का जाप करना चाहिए, लेकिन आजकल किसी के पास इतना समय नहीं कि 11,000 मंत्रों का जाप करके एक नग को अभिमंत्रित करके फिर पहने। इसलिए कम से कम 1700 मंत्र का जाप कम से कम अवश्य करना चाहिए। और जिस दिन आपने पन्ना की अंगूठी धारण करनी है, पन्ना की अंगूठी खास तौर पर
कनिष्ठा उंगली में, इस छोटी उंगली में धारण करनी है। कनिष्ठा इसको कहते हैं, कनिष्ठा उंगली में धारण करनी है और बुधवार को पैक करनी है। और जब करनी है तो कम से कम 1700 मंत्रों का जाप जरूर करना है। उसके बाद इसको कच्ची लस्सी से धोकर फिर पहनना है। और जब पहन लिया तो इसको पहनना भी सुबह 9 बजे से पहले पहले पहन लेना है। और जब आपने इसको पहन लिया तब आपने बुधवार वाले दिन कोशिश ये करनी है कि गौशाला में जाकर हरा चारा दान करना है। जितना आपका वजन हो उतना हरा चारा दान करना है। साबुत मूंगी की दाल पक्षियों को डालनी है। जहां हरे रंग का कोई भी फल जैसे अमरूद होता है उसको आपने मंदिर में, जहाँ गुरुद्वारा में, जहाँ भी आपकी मान्यता हो, जहाँ पर आपका धर्म विशेष से आपका लगाव हो, वहाँ पर अपनी तरफ से वो जो फल है वो अर्पित करने हैं अपने ईष्ट देवता को, अपने देवी देवता को, अपने गुरु पीरों को। तब ये फलदायी होगा। और जब ये फलदायी होगा तब आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या जो आजकल के हर प्राणी को है कि हर व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस में रहता है। आपका स्ट्रेस कम से कम 50% इसे धारण करने के बाद विदिन 15 डेज वो पता नहीं कहाँ छू मंतर हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे इसको पहन के रखोगे वैसे वैसे आपकी बुद्धि का विकास होगा। आपके जीवन में जितने भी अनसुलझे जो कार्य हैं उनको आप करने के लिए हमेशा तत्पर हो जाएंगे और आप अपने जीवन में अपनी सफलता प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में हर खुशी प्राप्त करेंगे, अपने व्यापार में बढ़ोतरी पाएंगे, अपने परिवार में हमेशा सुख शांति पाएंगे और आप हर व्यक्ति के मनोभाव को समझने के योग्य बन जाएंगे। इसलिए प्यारे बंधुओं, मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि पन्ना अगर हम धारण करते हैं तो जितनी भी मैंने आपको बीमारियां बताई हैं उनका निवारण तो होता ही है, लेकिन साथ में आप पर किसी भी तरह का जादू टोना काला इलम नहीं चलता है। आपके घर पर भी वो काला इलम और जादू टोना नहीं चलता है अगर आप पन्ना धारण करते हो। लेकिन पन्ना धारण करने से पहले आपने ये देखना है कि पन्ना बीच में से क्रैक ना हो, उसमें धारियां ना हो। अगर आप ट्रांसपेरेंट पन्ना धारण करेंगे तो वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, महंगा होता है। लेकिन अगर आप सिंपल जो पन्ना धारण करोगे तो थोड़ा सा वो आपके पॉकेट के हिसाब से वो ठीक रहेगा। इसलिए जब भी आपने पन्ना धारण करना है तो आपने कोशिश ये करनी है कि उसमें कोई क्रैक ना हो, धारियां ना हो, टूटा ना हो, ऐसा पन्ना लेना है। और उस पन्ना को जब धारण करोगे तो आपका जो मानसिक विकास होगा, आपके घर परिवार में सुख शांति होगी, वो देखते ही बनेगी। और माँ बगलामुखी की आप पर विशेष कृपा रहेगी, आपके जीवन में हर मनोकामना पूर्ण होगी। जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी।